दोस्तों जय हिंद। हमारी भारतीय सेना दुश्मन देश पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे बम, गोले, मिसाइल या फिर उसके फाइटर विमानों को हमारी बहादुर सेना हवा में ही ध्वस्त कर दे रही है। ये हमारी बहादुर सेना है जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं और अपने घरों में अभी भी, जबकि देश के बॉर्डर पर युद्ध सा माहौल है, जंग का माहौल है, फिर भी हम शांति से अपने घरों में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपने कारोबार को कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं अपने वीर और योद्धा सैनिकों के बल पर। हमारे सैनिक कहीं पर भी चूक नहीं रहे हैं और लगातार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे में हमारी भारत की जो मीडिया है, जो ये टीवी चैनल हैं, ये फेक खबर आपको परोस रहे हैं, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो फेक खबरें आपके सामने रात भर परोसे, उस खबरों का हम यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी समझते हैं, क्योंकि खबरें आप तक सच्ची और ईमानदारी से पहुंचनी चाहिए, गलत और फेक खबरें नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वो खबरें ये हैं। पहली खबर टीवी चैनलों ने फैलाई कि हमारी नौसेना ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है, जो गलत खबर है, ये फेक खबर है, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी खबर हमारी टीवी चैनलों ने जो गलत और फेक खबर आपके सामने परोस दी, वो ये है कि इस्लामाबाद पर हमारा कब्जा हो गया है। ये भी फेक खबर निकली। और तीसरी जो फेक खबर है, वो फेक खबर है कि किसी ने बॉर्डर पर टैंक की बात कह दी। चैनल टैंक पर, बॉर्डर लाइन पर टैंक की बात चलाने लगे, जबकि ऐसी खबर नहीं है। दोनों देशों के तरफ से अभी टैंक बॉर्डर पे नहीं उनके मुंह खुले हैं। ऐसे ही एक चैनल ने तो यहां तक खबर फैला दी और खबर को ब्रेकिंग करने लगा कि फिदायनी हमला हुआ है, फिदायनी अटैक हुआ है, लेकिन यह भी खबर फेक निकली। हम ईमानदारी और सच्ची खबर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। खबरों की जब तक पुष्टि नहीं कर लेते, तब तक हम किसी वीडियो को अंजाम नहीं देते, वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है, हमारे देश का मामला है, हमारे वीर सैनिकों का मामला है। हमारे वीर सैनिकों को हम हतोत्साहित नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन्हीं के बदौलत अभी युद्ध का जो माहौल चल रहा है, उसमें भी अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं, परिवार के साथ हैं, लेकिन वो परिवार से दूर अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने को उद्यत हैं और दुश्मन को मजा चखा रहे हैं, उसको उसी के भाषा में या उसे बढ़कर उसको जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में मीडिया का दायित्व होता है कि फेक खबर न चलाए। सिर्फ टीआरपी के लिए अगर इस तरह की बातें अगर मीडिया करेगी, इस तरह की फेक खबर चलाएगी, तो निश्चित तौर पर उसके खबर और उसकी पत्रकारिता पर सवाल खड़े होंगे। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों के सामने सच्ची, ईमानदारी खबरें जाएं और मीडिया चैनल, चाहे वो कोई हो, किसी तरह की फेक और गलत खबर इस वक्त न चलाए, क्योंकि हमारे ये देश की बात है। हमारे वीर सैनिकों के मंसूबों को ऊपर रखना है, हाइक पर रखना है। ऐसे में हमको किसी का मोरल डाउन नहीं करना है और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। ये भी बात यहाँ हम जरूर कहेंगे कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, या फिर हमारे सेनाओं के जो तीनों अंग हैं, उनकी तरफ से एडवाइजरी और निर्देश जारी होना चाहिए इन चैनलों के लिए कि आप इस तरह की खबरों को न चलाएं। जो खबरें फेक हों, जो खबरें गलत हों, उनको आप कृपया न चलाएं। ये ह्यूमर न उड़ाएं,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि तमाम चैनल वीर रस में पूरी तरह से जैसे लग रहा है कि वही जंग लड़ रहे हैं और कुछ उसी मुद्रा में आपके सामने खबरें परोस रहे हैं और चटकारे लेकर के वो ये सोच रहे हैं कि उनकी टीआरपी बढ़ेगी, उनके दर्शक बढ़ेंगे। लेकिन देश के लोगों को भी ये सोचना और समझना होगा कि इनके टीआरपी और इनके फेक खबरों से दूरी बनाएं। हम साथ ही इस बात का भी जिक्र करेंगे कि जब तक हमारी सेना की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई जानकारी साझा न की जाए इस जंग को लेकर, इस टेंशन को लेकर, तब तक आप किसी भी खबर पर यकीन न करें, विश्वास न करें। चाहे वो आपके अखबार में छपी हो, चाहे आपके सामने किसी चैनल या किसी सोशल मीडिया पर वो खबर चल रही हो, आप उस पर बिल्कुल विश्वास न करें, क्योंकि वो खबरें फेक हो सकती हैं। और तभी विश्वास करें जब हमारे सेना की तरफ से या भारत सरकार के तरफ से ब्रीफ किया गया हो देश को, या फिर प्रेस को जानकारी दी गई हो, तभी उस पर विश्वास करें। अन्यथा किसी भी तरह के खबरों से दूरी बनाएं। अफवाहें हो सकती हैं और ऐसे वक्त में वो फेक खबरें काफ़ी डिस्टर्बिंग भी साबित हो सकती हैं। जबकि हमारी बहादुर सेना निश्चित तौर पर सीमा पर अपने शौर्य का परिचय दे रही है। हमारे तरफ से जो यस 400 यानी यस 400 जो हमारे रक्षा, हमारे एयर डिफेंस में एक ये जो वेपन्स है, ये निश्चित तौर पर बहुत ही कारगर है। ये एक साथ में 72 अटैक करता है, इस 72 गोले दागता है। और आज जब ये जंग के माहौल में हमारा ये यस 400 लगाया गया है तो पाकिस्तान के दांत को खट्टे कर दे रहा है, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ये ध्वस्त कर रहा है। सीमा पर पाकिस्तान के कई मिसाइलों को इसने मार गिराया। वही पाकिस्तान के फाइटर विमान 2JF-17 को भी इसने मार गिराया है। तो खबर यह भी है कि F-16 जिसके ऊपर पाकिस्तान नाज करता है, पाकिस्तान को चाइना ने इसको दिया हुआ है राफेल के काट के लिए। लेकिन हमारा जो वेपन्स है यस 400 उसने पाकिस्तान के F-16 को भी मार गिराया, यानी ध्वस्त कर दिया गया है। ये भी बात सच्ची है, ये भी बात पक्की है कि पाकिस्तान के तरफ से लगातार हमारे बॉर्डर पर उसके नापाक मंसूबों के तहत गोले बारूद दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिससे हमारे तरफ भी क्षति पहुंची है। बॉर्डर पे कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है, लगभग 18 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें अब संख्या बढ़कर के 6 महिलाएं 5 बच्चे भी शामिल हैं। और वहीं कम से कम 50 से ऊपर लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये पाक का नापाक मंसूबा है, क्योंकि वो हमारे नागरिकों को भी निशाना बना रहा है। वहीं हमने अपने 5 वीर सैनिकों को भी खोया है, जिसके ऊपर भारत माता को निश्चित तौर पर गर्व होगा। इन 5 बहादुर सैनिकों को हम आज श्रद्धांजलि देते हैं, सैल्यूट करते हैं कि वो भारत माँ की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने इस बलिदान को जो देश के लिए समर्पित कर दिया, वो एक बहादुर सैनिक करता है। और इस तरह के पल बहुत कम आते हैं जब एक सैनिक तिरंगे झंडे में लपेटा जाता है। जब उसके पार्थिव शरीर आते हैं तो पूरे उस गांव का, उस मुल्क का, उस पूरे जिले का सीना चौड़ा हो जाता है कि आज मेरा बेटा देश के काम आया। तो ऐसे में फेक खबरों से बचना बहुत ज़रूरी है। फेक खबरों पर आप विश्वास न करें, अपने सेना पर विश्वास रखें, अपने सेना की बहादुरी पर विश्वास रखें। निश्चित तौर पर हमने भारत को इसके पहले कई बार हराया है, 3 बार तो उसको मुंह को खानी पड़ी है। 1971 में तो हमने उसके 90,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया।
तो आज भी जो ये युद्ध का माहौल है, जो ये जंग का माहौल चल रहा है बॉर्डर पर, आप यकीन रखिए, भरोसा रखिए अपने बहादुर सैनिकों पर कि हम इस बार भी पाकिस्तान को नाको चना चबवाएंगे और घुटने के बल ला करके खड़ा कर देंगे, उसकी कमर तोड़ देंगे हमारे बहादुर सैनिक। और आप कतई नहीं फेक खबरों पर आप विश्वास करेंगे, ऐसा अब मुझे यकीन है। और आपकी संवेदना, आपके जो है विचार भारतीय बहादुर सैनिकों के साथ होना चाहिए, जिससे हमारे सेना का मनोबल लगातार बढ़े और वो आगे बढ़ कर के पाकिस्तान को जिस तरह से इस वक्त वो जवाब दे रहे हैं, इसके पहले उसको शिकस्त दे चुकी है हमारी भारतीय सेना, उसी तरह से आज भी पाकिस्तान के मंसूबों को हमारी सेना नेस्तनाबूद कर दे। इसके लिए आपके भी तरफ से सेना का मनोबल बढ़ाना जायज़ होगा, उचित होगा। तो आप हमारी भारतीय सेना का और सरकार का मनोबल इसी तरह से बढ़ाते रहिए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।